everyone, how's it going? Hope you all are safe and having a great day. And welcome back to another episode of Zen Vlogs. A little backstory. Me and my bestie wanted a weekend getaway, but हमें यूजुअल लोनावला माथेरान वैसे प्लेसेस नहीं जाना था. तो हमने सोचा कि लीस्ट ट्रैवलिंग में कौन सी नई प्लेस हम घूम सकते हैं विद इन 2 days ऑफ द वीकेंड. तो हमने डिसाइड किया कोल्हापुर. तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई रात 9:20 फ्रॉम साइंस स्टेशन. साइंस स्टेशन के थोड़े ही दूर पर हमारी बस थी जो हमें कोल्हापुर छोड़ने वाली थी. बस में सेटल होने के बाद हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया जो मैं घर से ले आई थी. फिर उसके बाद बस का वन एंड ओनली हॉल्ट हुआ 11:50 को. तो मी बीइंग अ चाय लवर मैंने फटाक से चाय ले ली टाइम का ख्याल ना करते हुए. दिस इज़ अ स्लीपर AC बस. और बस में बैठने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ओ माई गॉड, दिस इज़ अ फर्स्ट ट्रिप टुगेदर. तो हम काफ़ी खुश थे और मोमेंट सेलिब्रेट करने लगे. और it was my first time traveling in such kind of bus, so I was really excited for the new experience. So I asked my bestie to give me the window seat to enjoy the full experience. वो बहुत बार ट्रैवल कर चुकी है, so she was glad to give it to me. बस वॉज रनिंग ऑन टाइम और दूसरे दिन 6:30 सुबह बस ने हमें कोल्हापुर बस डिपो छोड़ दिया. तो दिस इज़ मी एंड शमाइल हैविंग चाय बिस्किट लाइट ब्रेकफास्ट, क्योंकि एक्चुअल ब्रेकफास्ट तो हम ऑथेंटिक महाराष्ट्रन वाला करने ही वाले हैं. सो ये है हमारा एक्चुअल ब्रेकफास्ट. हमने यहाँ पर आते ही लिया वड़ा पाव. एंड गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज़ नॉट योर बेसिक वड़ा पाव. पाव की जगह यहाँ हमेशा ब्रेड सर्व होता है. एज यू कैन सी, वड़ा की जो कवरिंग है वो काफ़ी क्रंची और सख्त काइंड ऑफ है, बिकॉज इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ बेसन विद रवा. ओवरऑल कॉम्बिनेशन विद द चटनी वॉज अमेजिंग. नाश्ता करने के बाद हम पहुँच गए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है सिटी टाउन हॉल. जहाँ पर हमने नाश्ता किया उससे लगभग 10 मिनट की वॉकिंग पर था. एंड द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज़ सो कॉलोनियल. तो आसपास एक अच्छा सा गार्डन बनाया हुआ है और सेंटर में टाउन हॉल है. इसकी टिकट है ओनली 10 रुपीज़ पर पर्सन. और हम अब एंटर कर रहे हैं टाउन हॉल. एंड गाइज, अंदर फोटोग्राफी एंड वेयरिंग शूज़ इज़ नॉट अलाउड. तो अंदर का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आपको अगर ब्रीफ में बताया जाए तो अंदर बहुत सारे रिलीजियस स्टैचूज़ रखे हुए हैं जो हो सकता है कोल्हापुर से एक्सकेवेट किए गए हो. दैट इज़ वन रीज़न वाई शूज़ वर नॉट अलाउड इनसाइड. और साथ ही लोकल पेंटिंग्स और हाउ ओल्ड कोल्हापुर यूज़ टू लुक लाइक, उस तरह के फ़ोटोज़ अवेलेबल है. तो अब हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए यहाँ से ऑटो ले ली है, विच इज़ कॉमनली नोन एज न्यू पैलेस. टाइमिंग और टिकट प्राइजेस मैंने ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर दिखा दिए हैं. एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. न्यू पैलेस के बारे में अगर बताया जाए तो उसके अंदर छत्रपति शाहू महाराज के लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और उनके टाइम के फर्नीचर और पेंटिंग्स, उनकी आर्मरी लाइक गन्स एंड स्वॉर्ड्स दैट ही यूज्ड, सारे अंदर अवेलेबल है. और यहाँ पर भी फोटोग्राफी और शूज़ वर नॉट अलाउड इनसाइड. न्यू पैलेस के बाहर निकलते ही ये कोल्हापुर ज़ू जो हमारे मैप में दिखा रहा था, बट इन रियलिटी इट वाज लाइक अ सेंचुरी, बिकॉज यहाँ पर फेंसेस लगे थे और अंदर कोई बैरिकेड्स नहीं थे एनिमल के लिए. एनिमल्स वर बेसिकली फ्री रोमिंग इनसाइड. दिस वाज समथिंग रियली नाइस टू सी. एंड इसके अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट फेंस के बाहर से आप रियली डियर्स को टच कर सकते हैं. दे आर वेरी फ्रेंडली टू. आपको देखते ही वो आपके पास आएंगे. So right now we are headed to our next destination, that is Panhala Fort. So after 25 to 30 minutes of traveling by share cab, हम पहुंच गए पनाला फोर्ट. और उसके एंट्रेंस पर बहुत से ऐसे टॉय व्हीकल्स फॉर किड्स एंड टॉय ट्रेन्स वगैरह अवेलेबल थी जो बहुत ही रीज़नेबली प्राइस्ड है. और साथ साथ खाने की भी बहुत सी जगह आसपास में अवेलेबल है. तो गाइस, पनाला फोर्ट की हिस्ट्री बहुत ही रिच है. मेरे पास इतनी सारी क्लिप्स नहीं है बिकॉज मेरा फ़ोन स्टोरेज कम पड़ने लगा था. सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई गेट, आई विल अटैच एन आर्टिकल और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
पन्हाला फोर्ट के आसपास आपको खाने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, तो वहाँ से एक में हमने स्टॉप लिया और शमाइल को टेस्ट करना था यहाँ का झुनका भाकर, तो हमने वही ऑर्डर किया। इस ट्रिप में हमने मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया है बिकॉज़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता एंड वी बोथ आर काइंड ऑफ पीपल हु आर बजट फ्रेंडली ट्रैवलर्स, सो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज अ सोल्यूशन। हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे जो था रंकाला लेक। ये जो पानी के सेंटर में आपको एक इंस्टॉलेशन दिख रहा है, ऐसा कहा जाता है कि वो मंदिर है जो सबमर्ज्ड है पानी में। तो गर्मी के मौसम में जब पानी कम होता है लेक में तब लोग वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट वो तो ऊपर तक भरा हुआ है। तो इट वॉज़ नाइस एक्सपीरियंस। मौसम भी तब तक बहुत क्लाउडी हो चुका था, इतनी धूप भी नहीं थी एंड द वेदर वॉज प्लेजेंट एक्चुअली। दिस प्लेस इज़ ऑल्सो लाइक अ हेवन फॉर स्ट्रीट फूड एक्चुअली। दिस आउटसाइड स्ट्रक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ घड़ीसर लेक ऑफ राजस्थान एक्चुअली। वो भी इसी तरह बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। इट वॉज़ रियली हिस्टोरिकल। तो गाइस कोल्हापुर आया, कोल्हापुरी चप्पल ही ना खरीदी, ये हमें जम नहीं रहा था। तो हमने ये छोटी सी दुकान स्पॉट की कोल्हापुरी चप्पल के लिए, वहाँ से हमने चप्पल खरीद ली। सो गाइस दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे बिकॉज वाई नॉट, लुक एट ऑल द लाइटिंग्स। दिस वॉज अ रियली ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर गाइस और बहुत ही एंशंट काइंड ऑफ लग रहा था। तो हम एक्चुअली नवरात्रि के 8th डे पर यहाँ पर थे। यू कैन सी द क्राउड हियर एंड ऑल द लेडीज़ वेयरिंग सच ब्यूटिफुल साड़ीज़ गाइज, मतलब फुल फेस्टिव वाइब्स विद ऑल द लाइट्स। इट वॉज जस्ट ग्लिमरिंग। सो गाइज इफ़ यू नो, मुंबई में नवरात्रि के कलर्स फॉलो होते हैं, तो उस दिन था पर्पल। सो आई वॉज वेयरिंग पर्पल विद बानी दुपट्टा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद का कोई पिक नहीं आ पाया यहाँ पर। दिस इज़ द इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द मंदिर एंड गाइज इट इज़ सो ब्यूटिफुल और एंशंट वे में सारे स्टोन्स काफ करके बनाए। यू कैन सी द आर्टिस्ट्री एंड द मेहनत बेसिकली। यू कैन सी द लाइन फॉर नवरात्रि दर्शन। रास्ते में हमें थ्रू आउट बहुत सी रंगोलीज, लाइटिंग, फ्लावर डेकोरेशन और बहुत कुछ फेस्टिविटीज़ देखने मिली, बट एज आई हैव टोल्ड यू मुझे स्टोरेज इशूज़ था फ़ोन में, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड ऑल ऑफ दैट। तो डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और हमने जब हमारी आइटिनरी देखी तो हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स फर्स्ट डे पर ही कवर कर ली थी। तो हम एक्चुअली ढूंढने लगे कि सेकेंड डे पर हमें क्या करना चाहिए। तो गूगल ने हमें सजेस्ट किया दिस वन बोटेनिकल गार्डन नियर शिवाजी यूनिवर्सिटी। तो हमने कहा कि चलो लेट्स गो देयर। तो हमने हमारी ऑटो की कोल्हापुर सिटी से और पहुंच गए शिवाजी यूनिवर्सिटी। इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज़ ये बहुत हाईवे की तरफ था, बट हम पहुंच ही गए। वी वर नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज इट वॉज लिटरली अ यूनिवर्सिटी और उसके अंदर कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, बट गूगल हैड सजेस्टेड, तो हम निकल गए। अंदर जाने के बाद हमें पता चला इट वॉज द यूनिवर्सिटीज़ बोटेनिकल गार्डन। तो दैट्स वाई इट वॉज नॉट अ बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बट इट वॉज अ गार्डन टू बी ऑनेस्ट। तो अंदर हमें बहुत सी बटरफ्लाइज देखने मिली और हमें बहुत से बर्ड्स की आवाज़ आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू स्पॉट देम एक्चुअली, बट दे वर देयर, वी न्यू दे वर देयर। और अंदर एक बहुत ही अच्छा सा लेक था, उसके आजू बाजू ग्रीनरी थी। हमने वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स लिए। तो थ्रू आउट जो हमें खुद के पिक्चर्स लेने का टाइम नहीं मिला था, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। तो हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हमने ये वाली ऑटो की। एंड गाइस लुक एट दिस, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी ओपन वाली ऑटो में बैठी थी। देयर वर मैनी थिंग्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मी एक्चुअली। सो आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट द एक्सपीरियंस। आई डिड नॉट केयर के मतलब आई डिड नॉट केयर अबाउट द कम्फर्ट एंड लग्जरी इन दिस ट्रिप, बट ओनली न्यू एक्सपीरियंसेस। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कनेरी मठ। बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन वी हैड वेरी लेस आइडिया अबाउट वॉट इट एक्चुअली वॉज। तो हमें लगा गार्डन होगा, उसके साथ एक म्यूज़ियम होगा, बट जब हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो पता चला इट वॉज अ दिव्य गार्डन विच मीन्स इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स एंड सेंट्स एंड ऋषिज़, एंड इट वॉज समथिंग डिफरेंट टू सी। जिस वक्त हम पहुँचे तो क्राउड आना स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वी गॉट एम्पल ऑफ टाइम फॉर आवर सेल्फ और फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल। लुक एट दिस कोल्हापुरी। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा गार्डन था।
यहाँ पर वेरियस कल्चर्स के लोग किस तरह ड्रेस करते हैं उसके स्टैचूज़ लगे हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक हैंगिंग ब्रिज है। बहुत से ऐसे इंस्टॉलेशंस थे जो काफ़ी यूनिक थे। तो नेक्स्ट है कनेरी मठ में ही कनेरी म्यूज़ियम। ये उसका मेन एंट्रेंस है और ये एक्चुअल म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। ऑल दिस मिनिएचर लैंडस्केपिंग वॉज लुकिंग सो यूनिक एंड इट वॉज वेरी वेरी डिटेल्ड। ये केव जैसा इमर्सिव एक्सपीरियंस टाइप का बनाया गया था, जिसमें अगेन सारे ऋषि मुनीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, हाउ दे ऑल वर यूनिक। इनमें से कुछ सर्जरीज करते थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे, कुछ लोग हीलर्स थे, कुछ लोग बहुत ही लर्न स्कॉलर्स थे। तो इस तरह हमें बताया गया कि किस तरह पहले के ज़माने में लोग ऋषि मुनीस को बहुत ही ज़्यादा आदर करते थे और हमें अब भी करना चाहिए। सो दिस वॉज अ कोल्हापुर ट्रिप गाइस। उसी रात हम फिर हमारा सामान बांध कर निकल गए। हमारी ट्रेन थी मुंबई के लिए छत्रपति शाहू महाराज स्टेशन से। और हम दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे तक पहुंच गए थे मुंबई। सो इट वॉज़ अ गुड हिस्टोरिकल एंड वेरी एक्सपीरियंस वाली ट्रिप देखा जाए तो। That's all for today's video guys. If you all enjoyed the video, don't forget to like and subscribe, and see you all soon in my next vlog. Till then, bye.